डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक मोटर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy. So student, how we define the electrical motor? It is a rotating device which convert electrical energy into mechanical energy. And we use this electric motor as a component of fans, refrigerator, mixer, right, etc., washing machine. So easily we define the electric motor as it is a rotating device which convert electrical energy into mechanical energy, and we use electric motor as a component of fans, refrigerator, washing machine, mixer, etc. Now, on which principle electric motor behave or work? Electric motor work on the principle that when we put a current carrying coil in between a magnetic field, now this coil experience a torque, and due to this torque now coil starts rotating, and by the rotation the mechanical energy is produced. Okay, so principle says when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. As a result of this torque, the coils begin to rotate. So easily we डिस्कस द प्रिंसिपल। अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कॉइल जो है वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, और ये टॉर्क जो है उसके कारण जो है वो कॉइल हमारा रोटेट करना शुरू करेगा। Now how we construct the electric motor? So here I make a roughly diagram to discuss the construction for the electric motor. Now for the construction we have taken rectangular coil ABC. हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD लेंगे जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड टू पोल्स मैग्नेटिक फील्ड पर बिटवीन में बीच में प्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD लिया है जिसको मैग्नेटिक टू पोल मैग्नेटिक फील्ड्स के बिटवीन प्लेस कर दिया है। नाउ द आर्म AB एंड आर्म CD आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आर्म AB है और आर्म CD है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नाउ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज कनेक्टेड विथ टू हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग्स, और इसे हम लोग नाम देते हैं स्लिप रिंग्स। तो आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम में P एंड Q आर एज अ स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग्स। तो इस स्लिप रिंग्स के दो हाफ जो हैं वो आपस में इस रेक्टेंगुलर कॉइल से कनेक्टेड रहते हैं। इस स्प्लिट रिंग का जो इनर पार्ट है वो इंसुलेटेड पार्ट होता है बच्चों, और वो हमारा एक्सल से कनेक्टेड होता है। जो हमारा स्लिप रिंग है उसका इनर पार्ट जो है इंसुलेटेड होगा और वो एक्सल से कनेक्टेड होता है, लेकिन आउटर पार्ट ऑफ द स्लिप रिंग इज कंडक्टिंग एंड इट इज कनेक्टेड विद द स्टेशनरी ब्रशेस। जो आउटर पार्ट है हमारा स्प्लिट रिंग का वो कंडक्टिंग पार्ट होता है बच्चों, और वो स्टेशनरी ब्रेसेस से कनेक्टेड होता है। जैसा आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट किया है एज अ ब्रेसेस। नाउ दिस ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है दिस इज कनेक्टेड विद अ बैटरी अलोंग विद अ प्लग की। ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप एक बैटरी और प्लग की के थ्रू कनेक्ट करोगे। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन टू मेक अ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ द हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। नाउ स्टूडेंट्स, वर्किंग फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे मैंने एक रफली डायग्राम फिर आपके लिए बनाया है जिससे मैं वर्किंग को आपको समझा सकूं। So students, for the working of this electric motor, the current start flowing through the source of the battery, and current enter to the arm AB through this brush X, and return to the path of CD initially to the brush Y. So initially क्या होगा, जैसे आप बैटरी को स्विच ऑन करोगे करंट जो है आर्म AB में एंटर करेगा लाइक दिस, राइट, और ये एंटर करेगा थ्रू द ब्रश एक्स, और करंट आर्म CD से होता हुआ वापस रिटर्न कर जाएगा थ्रू द ब्रश वाई। ओके, सो अगर हम फ्लेमिंग इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ आर्म इज फ्रॉम आर्म A टू B एंड रिटर्न फ्रॉम C टू D। ओके, सो दोनों पर देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो अगर हम बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आर्म AB पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे निकाले तो इस पर फोर्स होगा डाउनवर्ड, और आर्म CD पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा हमारा अपवर्ड, राइट। सो इस कंडीशन पर हमारा ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल है
ये हाफ रोटेट कर जाएगा। जब ये हाफ रोटेट करेगा बच्चों, तो उस कंडीशन पर जो हमारा स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग का Q पार्ट जो है वो X वाले ब्रश से टच करने लगेगा और P पार्ट Y वाले ब्रश से टच करने लगेगा। अब क्या होगा, जब हमारा Q पार्ट X वाले ब्रश से टच करेगा और P पार्ट Y वाले ब्रश से टच करेगा, नाउ इन दैट कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकम रिवर्स। और बच्चों हमेशा याद रखिए, वो डिवाइस जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है वो डिवाइस कहलाता है कम्यूटेटर। और यहाँ पर कम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर कम्यूटेटर का काम कर रहा है स्प्लिट रिंग, right? So the device which is able to reverse the direction of current is called as a commutator, and here the commutator is split ring. तो क्या होगा, जब हमारा ये कॉइल हाफ रोटेट करेगा तो हमारा Q वाला स्प्लिट रिंग X से टच करने लगेगा और P वाला स्प्लिट रिंग Y से टच करने लगेगा। अब इस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा CDBA, यानी करंट अब फ्लो करने लगेगा इस तरह से DCBA लाइक दिस। अब इस कंडीशन पर जो फोर्स है वो आर्म AB पर अपवर्ड लगेगा और फोर्स आर्म CD पर डाउनवर्ड लगेगा। नाउ द कॉइल रोटेट क्लॉकवाइज। अब हमारा जो कॉइल है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और जैसे ही कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा बच्चों, अगेन P वाला स्प्लिट रिंग X से टच कर जाएगा और Q वाला स्प्लिट रिंग Y से टच करने लगेगा। तो अगेन हमारी करंट का डायरेक्शन रोटेट करेगा, रिवर्स हो जाएगा और वापस करंट ABCD से फ्लो करने लगेगा। तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा और हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है बच्चों वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और हम देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने एक्सल से कनेक्ट कर रखा है, सो कॉइल के साथ फ्रीली कनेक्टेड एक्सल भी रोटेट करेगा। सो हियर electrical energy converts into a mechanical energy, and that is a concept of electric motor. Okay, now students, uses of electric motors. electric motor में हम लोग क्या क्या चीजें लगा रहे हैं उसको देखिएगा। in a commercial motors we use an electromagnet in place of permanent magnet। जो हमारी कॉमर्शियल मोटर्स होती हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट यूज करते हैं रादर देन परमानेंट मैग्नेट। दूसरी बात, द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग यूज कर सकते हैं इन अ कंडक्टिंग कॉइल, और वायर्स टू कैरी द करंट कॉइल में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करते हैं। आपने पंखे की वाइंडिंग देखा होगा बच्चों, उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अ सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं जिस पर कि हम अपने कॉइल को बांधते हैं। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुडन। सो स्टूडेंट्स, अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुडन प्लस द कॉइल इज कॉल्ड एज आर्मेचर। तो सॉफ्ट आयरन और जो उसमें कॉइल बांधा गया उस पूरे होल अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं आर्मेचर, और यही आर्मेचर हमारे मोटर के पावर को एनहांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी मोटर बना रहे हैं तो पहली बात तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट को नेग्लेक्ट करेंगे, उसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव अ मोर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। दूसरी बात, हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टर्न्स होगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा क्रिएट होगी, हमारा फोर्स उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा, राइट। तो टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज करेगी। साथ साथ सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करेंगे तो वुडन द कॉइल, क्योंकि हमें पता है कि सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो है वो हैवी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, टॉर्क इंक्रीज होगा और हमारे मोटर की पावर भी इंक्रीज होगी। तो बच्चों, जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल को लिया है उस पूरे अरेंजमेंट को नाम देंगे हम लोग आर्मेचर, एंड आर्मेचर इज यूज्ड टू एनहांस द पावर ऑफ द मोटर। सो these are the uses for the electric motor, and this overall is a concept for the electric motor। आपको अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ साथ मेरे चैनल फिजिक्स क्लिनिक को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।